ठीक। काफी ये जो करीब है। फायरवॉल की इंस्टॉलेशन का अमल है, ये इतलात यही आई हैं, आज की इतलात हैं कि ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है। तो फायरवॉल की इंस्टॉलेशन से आप समझते हैं कि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकेगा और जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर मकबूलियत है, उसको ओवरकम किया जा सकेगा। और साथ में ये भी कि हमने आपके दौर में 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात हमने उस वक्त की थी और सिखाया गया, समझाया गया। और ये सब जो सोशल मीडिया पे हैं, इनको कीबोर्ड वॉरियर्स कहा गया था। तो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर और ये कीबोर्ड वॉरियर से डिजिटल दहशतगर्द का जो सफ़र है, या डिजिटल दहशतगर्दी का जो सफ़र है, have we come a long way या we've fallen way back? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि मसला तो है डिजिटल इस वक्त स्पेस को जिस तरीके से नैरेटिव्स एंटी पाकिस्तान एंटी आर्मी नैरेटिव्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका मसला तो जेन्युइन है। लेकिन उसकी जो मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसी है काउंटर करने की, वो उसमें बड़े लूप होल्स हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें कि जब आप फायरवॉल लगा देंगे तो आप अपने शहरियों को एक्चुअली रिस्पॉन्ड करने के हक से महरूम कर देंगे उस प्रोपेगेंडे के ऊपर जो आपके खिलाफ हो रहा है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का एक इंटरनेशनली जो प्रेजेंस है वेब के ऊपर, जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, वो ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव्स हैं उनको तो खुल खेलने की जो है वो जगह मिल जाएगी। एक्चुअली इवन जो स्टैब्लिशमेंट है या आर्मी है, उसके लिए भी ये इसलिए अच्छा नहीं है कि जो उनके खिलाफ आई वुड से कि जो नैरेटिव्स हैं वो तो पहले ही ज्यादातर बाहर से बनते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से तो बड़ा कम उसके ऊपर जो है वो एक हिस्सा है बनाने में। स्प्रेड करने में हो सकता है, बनाने में तो बड़ा कम हिस्सा है। तो वो फिर बिल्कुल ही अपने स्पेस खाली छोड़ देंगे और वन वे ही उनके खिलाफ सारी चीजें जो है वो होती रहेंगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक तो है ना कि जो एक एस्टेब्लिशमेंट की अपनी एक पर्सनल वरी है कि हमारे किसी लोगों के खिलाफ कैंपेन चल रही है, क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। वो एक है जो एक आपकी नेशनल जो आपकी एक इंटरेस्ट है, वो बड़ी बुरी तरह उसमें हर्ट होता है। क्योंकि देखिए ना, अल्टीमेटली आपने आइडियाज की लड़ाई है। देखिए अली, ये नहीं हो सकता। ये तो आपको पता है कि आपको पहले सुबह 10-11 बजे सोचना पड़ता है कि अभी आपने क्या बहस जो है वो देनी है। उसके बाद आपको 4 बजे सोचना पड़ता है कि मीडिया को अब क्या रिलीज करना है। ये तो देखिए ना, कांस्टेंट फिक्र की, कांस्टेंट आइडियाज की लड़ाई है। तो ये तो आपको आइडियाज से लड़नी पड़ती है। टेक्नोलॉजी तो देखिए क्या होगा, जब आप 40 अरब रुपया खर्च कर लेंगे तब आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान तो स्टारलिंक पे चला गया है एंड सेंसरशिप्स ऑन इंटरनेट विल बिकम इम्पॉसिबल। फिर आप क्या करेंगे? सो आई थिंक अप्रोच जो है सॉल्व करने, मसला जो है जिसकी तरफ कल डीजीएसपी ने इशारा किया है, मैं उसको समझता हूं कि मसला तो है, लेकिन उसका जो सोल्यूशन है वो मेरे ख्याल में एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। उस पर लॉट ऑफ थिंकिंग इज